यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अब तक 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर की एक रिहायशी इमारत पर रूस ने मिसाइल के जरिए हमला कर दिया। इसके चलते बिल्डिंग के 8 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और कुल 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हैं। हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को एनआई पॉडकास्ट पर दिए इंटरव्यू में कहा कि इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि इसमें बीजेपी के लिए छिपाने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम पहुंचने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक आईटी की 60 से 70 लोगों की टीम रेड में शामिल है। सूत्रों ने बताया कि एक्शन के दौरान स्टाफ के फ़ोन बंद करा दिए गए, साथ ही किसी को परिसर में आने जाने से रोक दिया गया है। बीबीसी इंडिया के मैनेजमेंट ने रेड की सूचना लंदन हेडक्वार्टर को दे दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका अपमान किया है। पीएम की संसद के स्पीच पर जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है, यह मेरा अपमान है। राहुल ने कहा कि भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं, शायद मोदी ये नहीं समझते हैं। 14 तारीख यानी वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हक डे मनाने की अपील पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा है। ममता ने बंगाल विधानसभा में कहा कि हमें वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर गाय सींग मार दे तो क्या होगा। ममता तंज कसते हुए कहा, मुझे इस साहसिक काम को करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा को इससे पहले गाय को गले लगाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए और भैंस को गले लगाने के लिए 20 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 100 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 74 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 93 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67 करोड़ 77 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप ने खतरनाक तबाही मचाई है। इन दोनों देशों में अब तक 36,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने तुर्की के साथ लगी 2 और बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की घोषणा की है। इसके जरिए यूएन भूकंप से जुड़ी राहत सामग्री सीरिया भेज पाएगा। न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्लेबियर के बाद मंगलवार को नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। ये न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार है जब किसी तूफान के चलते आपातकाल लगाया गया है। इससे पहले सोमवार को करीब 509 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। देश के उत्तरी इलाके में 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। ऑकलैंड शहर में हवा की रफ्तार फिलहाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही। उत्तरी इलाके के करीब 46,000 घरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। भारत के अडानी ग्रुप ने अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के दावे को खारिज करने के लिए कुछ कंपनियों के स्वतंत्र ऑडिट के लिए अकाउंटेंसी फर्म ग्रांट थॉर्टन को नियुक्त किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस मामले में परिचित 2 लोगों के हवाले से यह बात कही गई है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को पब्लिश अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे आरोप लगाए थे।